हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। और बड़े दिनों के बाद आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आई है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा कुछ बड़े टॉपिक के ऊपर नहीं है। एक बहुत ही स्मॉल टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे फीट को मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट होता है। क्योंकि हमें पता है कई बार क्या आज के टाइम में ना जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लाइक हमें फॉर्मूला दिया हुआ है बीएमआई का। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें वेट दिया होता है केजी में, और हाइट देते हैं, हाइट का स्क्वायर जो होता है वो देते हैं मीटर स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसा होता है। तो भाई बच्चों, इसमें आज के टाइम में क्या किया है, जो हाइट है ना वो मीटर्स में ना दे के वो फीट में दे देते हैं। आपको दे देंगे कि 6 फीट है और निकाल लो अब क्या वैल्यू आएगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने की वो कोशिश करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आज की ये वीडियो आप आसानी से देखें और उसके बाद आपको कभी भी लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे आपको फीट को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कैसे मीटर्स फीट को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। लाइक हमें फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 6 फीट। तो 6 फीट को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं। आप ये बात नोट कर लीजिए। और जब 1 फीट में 12 इंच हैं तो 6 फीट में कितने इंच होंगे। भाई नॉर्मल सी बात है, जब 1 फीट में 12 इंच हैं तो 6 फीट में 6 इंटू 12 72 इंचज़ होंगे। होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। चलिए, हमारा फिट हो गया इंचज़ में कन्वर्ट। अब हमें एक और बात पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में इन 1 इंच देयर इज़ 2.54 सेंटीमीटर। हमारे 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो 72 इंचज़ में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो बिना कुछ कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। तो 72 इंचज़ में कितने सेंटीमीटर होंगे, 72 इंटू 2.54, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा 182.88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कुछ आपको आंसर मिलेगा। तो अभी हमें वैल्यू अगर लानी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में तो आ चुकी है, लेकिन अगर हमें इस वैल्यू को लाना है मीटर्स में, तो मीटर्स में लाने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर में इन 1 मीटर देयर इज़ 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में पूरे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम जब इसकी 182.88 की को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा जो ये पॉइंट की वैल्यू है 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगी, तो ये हो जाएगी 1.83 मीटर। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.83 मीटर। ठीक है, और ये 3 क्यों आया, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद में ये वैल्यू हमारी 8 वाली वैल्यू है, अगर ये हमारी 5 से ज़्यादा होती है तो हम एक टर्म बढ़ा देते हैं। तो जब देखो ये हमारी 3 से ज़्यादा है, हमें लग रहा है भाई ये पॉइंट के बाद में ये वैल्यू आ रही है जो 5 से ज़्यादा है, तो हम एक पॉइंट बढ़ा के लिख देते हैं। तो इसको हम 1.83 लिख सकते हैं। तो 6 फीट में 1.83 मीटर होते हैं। आप लोग ये बात ध्यान रखें। यहाँ पे थोड़ा बाद में मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ये थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, लेकिन मुझे पता है, लो मैं ऊपर लिख देता हूँ 1.83 मीटर। समझ तो आप गए होंगे, है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऐसे ही। इसको हम थोड़ा और सॉर्ट करेंगे। लाइक हमें दिया हुआ है 6 फीट, है ना, हमें दिया हुआ है 6 फीट 2 इंचज़। 1 मिनट भाई, 6 फीट 2 इंचज़। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ 6 फीट 2 इंच। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो हमें पता है कि 1 फीट में कितने इंचज़ होते, 1 फीट में कितने इंचज़ होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो 12 इंटू 6 कितना हो गया, 72 प्लस 2 इंच तो हमें पहले ही दिया हुआ है, तो इसको ऐड कर दीजिए। ये आ गया आपका 74 इंचज़, 74 इंच, है ना। अब 74 इंच को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और हमें पता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर मैंने आपको बताए थे, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर।
तो 74 की मल्टीप्लाई विदाउट गेटिंग लेट आप मल्टीप्लाई कीजिए 2.54 से, और आपको क्या मिलेगा जब आप इनको सोल्व आउट करोगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मिलेगा 187.96। आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर में। अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इन 6 फीट 2 इंचज़ देयर इज़ 1.88 मीटर, इतने मीटर्स होते हैं। और ये 8 क्यों आया, 7 क्यों नहीं आया, क्योंकि जब अगर हमारी वैल्यू इसके बाद वाली वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो मैंने बताया कि एक तरफ हम बढ़ा लेते हैं, तो 7 का 8 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग मीटर्स को फीट को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सीख सकते हो, है ना। जैसे अभी कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो हमारे हुए हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि भाई आप लोग बताइए, आप लोगों को दे दिया जाता है कि जैसे बैडमिंटन की जो पोल की हाइट होती है वो दे दी जाती है कि 61 इंच, और मिड में से जो नेट की हाइट होती है वो दे देते हैं 60 इंच, 60 फीट, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई इंचज़ में दिए हुए हैं कि इनको बताइए, ये 60 इंच बीच से है और आपकी साइड से 61 इंच है, तो बताइए कि भाई ये क्या मतलब सही है या नहीं है। बिल्कुल, अब हमें पता है ना 5 फीट 1 इंच हमारी हाइट होती है साइड से, और 5 फीट होती है सेंटर से, जो हमारे नेट की बैडमिंटन की हाइट होती है। तो आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, देखो 12 से मल्टीप्लाई करो 5 की, तभी तो ये इंच में कन्वर्ट होगा, 12 इंटू 5, तभी तो ये 60 इंच बना, है ना। तभी तो इसको 60 इंच बोल दिया इन्होंने, ये फीट है, 5 फीट है, तो जब आप 5 फीट को कन्वर्ट करोगे तो ये 60 इंच आ गया, है ना। इसी तरीके से जब आप 5 फीट 1 इंच को 5 फीट 1 इंच को इंचज़ में कन्वर्ट करोगे 12 इंटू 5, मैं इनको सेपरेटली करके दिखाता हूँ। देखो 61 6 फीट 1 इंच, ये 6 फीट 1 इंच लिखा हुआ है, लो 6 फीट, मुझे पता है कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चल के आ रहा है, तो मैं और अच्छे से लिख देता हूँ 6 फीट 1 इंच। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है भाई बच्चों, मुझे पता है ना 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 6 फीट में कितने इंच होंगे, 12 इंटू 6 प्लस 1, ये इंच तो पहले ही दिया हुआ है, तो 73 इंचज़ हो जाएंगे या नहीं, इसमें तो 73 इंचज़ हो गए। लेकिन हमारे बैडमिंटन में क्या दिया हुआ है, 5 फीट 1 इंच, यही तो हाइट होती है पोल की। तो इसे अगर हम इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 5 फीट में कितने होंगे, 5 इंटू 12 प्लस 1, तो हमारे आगे 61 इंचज़। लीजिए, ऐसे ही हमारी जो सेंटर से नेट की हाइट होती है सेंटर से बैडमिंटन में, वो होती है 5 फीट, ये हम सबको पता है ना। तो इसको इंचज़ में कैसे कन्वर्ट करें भाई, 1 फीट में जब 12 इंचज़ होते हैं, तो 5 फीट में कितने होंगे, 5 इंटू 12, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 60 इंचज़। और यही कुछ आपको एग्जाम्स में दे देते हैं, ऐसे ही इंचज़ तक ऐसे कन्वर्ट करो। अगर इससे भी आगे करना है तो मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल्स दे दिया है ना, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर ये मेरी एक शॉर्ट वीडियो है जो मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, आसानी से सीखें। और आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है तो इट मीन्स ये आपका फ्री के मार्क्स हैं, और इसको ना छोड़ें, है ना। थैंक यू ये फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके देन, थैंक यू एवरीवन।